नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 32 साल बाद कोर्ट का फैसला आया। अवधेश राय कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई थे। माफिया मुख्तार अभी बांदा जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान उसको वर्चुअली पेश किया गया था। वादी पक्ष ने वकील ने बताया कि कोर्ट ने मुख्तार को धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। पहले आप रिपोर्ट देखें, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। 32 साल की लड़ाई जो मैंने अपने सभी साथियों, परिवार और अपने वकील, हमारे जो लोग, सभी लोगों ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों को विजय मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो आखिरकार 31 साल पहले वाराणसी के चेतगंज में हुई कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या के मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लौराबीर इलाके के रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की चार्जशीट में लंबी जिरह और गवाही के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हम लोग यही उम्मीद करके रखें कि 32 सालों से जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, मेहनत किया है, उसका परिणाम आज मिलना चाहिए और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका कठोरतम दंड देगा और कठिन से ऐसे लोगों को ऐसी कठोर सजा मिलनी चाहिए जो एक मिसाल के रूप में मिले। मुख्तार अंसारी ने इस केस से बचने के लिए कोर्ट से केस डायरी ही गायब करवा दी थी। अवधेश राय के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने इस मामले में वाराणसी के चेतगंज थाने की क्राइम संख्या 229-91 पर मुख्तार अंसारी के साथ पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव उर्फ आपको बता दें कि वाराणसी के लौराबीर इलाके में 3 अगस्त 1991 को हथियारबंद हमलावरों ने अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के साथ पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव उर्फ राकेश नायक को भी नामजद किया गया था। राकेश नायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। वहीं अवधेश राय के भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह हमारे कई वर्षों के इंतजार का अंत है। मैंने, मेरे माता पिता, अवधेश की बेटी और पूरे परिवार ने सब्र रखा था। हम मुख्तार अंसारी के आगे नहीं झुके। सरकारें आई गई और मुख्तार ने खुद को मजबूत किया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। अब अदालत ने मुख्तार को मेरे भाई की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल और भीम सिंह गाजीपुर जेल में बंद है। इसी हत्याकांड में नामजद आरोपी कमलेश सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। 5वें आरोपी राकेश ने अपनी फाइल अलग करवा ली थी। इसका प्रयागराज सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। बीते 9 महीनों में मुख्तार अंसारी को 4 दूसरे मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है, यानी गुनाहों का हिसाब हुआ। बाहुबली मुख्तार दोषी करार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो मुख्तार अंसारी दोषी करार हुआ है। इसके साथ ही उम्र कैद की सजा का ऐलान मुख्तार अंसारी को हो गया है। 31 साल पुराना अवधेश राय हत्याकांड का यह पूरा मामला है, जिसमें मुख्तार अंसारी को 31 साल बाद उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ। एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 32 साल बाद कोर्ट का ये अहम फैसला। अवधेश राय कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई थे। माफिया मुख्तार अभी बांदा जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान उसको वर्चुअली पेश किया गया। लौराबीर में 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमला उस वक्त हुआ जब अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। इस दौरान कार से आए 5 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें अवधेश राय की मौत हो गई। अजय राय ने इस मामले में चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। 3 अगस्त 1991 को घर के बाहर अवधेश राय की ताबड़तोड़ गोलियों के साथ बौछार कर हत्या कर दी गई थी। अजय राय कांग्रेस एमएलए के भाई थे। अवधेश राय 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है इस पूरे घटनाक्रम में। आपको बता दें कि मुख्तार बांदा में बंद है, बांदा जेल में। दूसरे आरोपी भीम सिंह को गैंगस्टर के एक मामले में 10 साल की सजा हुई है, वो गाजीपुर जेल में बंद है। तो वहीं 2 लोग ऐसे हैं जो आरोपी थे, वो उनकी मौत हो गई है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनीष गुप्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ योगेश मिश्रा हैं,
नेता हैं समाजवादी पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है, लेकिन शुरुआत मनीष गुप्ता साहब आप ही के साथ करते हैं। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा का ऐलान हो गया है। मनीष गुप्ता जी, देखिए, इस बात से ये बात साबित हुई कि इस देश में कानून का राज है, देर है पर अंधेर नहीं है। हाँ, लेकिन वहीं इस बात से कितने प्रश्न उठते हैं कि हमारे देश में अगर 32 साल बाद किसी को न्याय मिले तो क्या फायदा ऐसे न्याय का। लोगों में जो न्याय का डर है, जो खौफ है गुनाह करने के बाद कि हमें सजा मिलेगी, वो नहीं हो रही। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से 32 साल लगे न्याय होने में, क्या इस गुनहगार के राजनीतिक रसूख, इसके दादा चाचा ताऊ मामा रिश्तेदार, इसके मित्र, इसकी जाति और धर्म के लोगों ने क्या इसकी मदद नहीं की होगी? क्या उसकी वजह से न्याय प्रक्रिया में डिले नहीं हुआ होगा? ऐसे 50,000 जगह हैं जहां पे कुछ ना कुछ नॉन कोऑपरेशन करने से डिले होती गई। यानी जो सजा विदेशों में, अमेरिका, यूरोप में 2-3 साल के अंदर हो जाना चाहिए था, उस फैसले को 32 साल लगे। यानी अगर कोई 50 साल का आदमी गुनाह करेगा तो मर जाएगा, गुनाह करके ऐश करके अपना जीवन जी लिया और मर गया और उसे सजा मिली ही नहीं, और जब मिली तब तक वो मर चुका था। अब मुख्तार अंसारी को सजा देके क्या करेंगे? क्या कोर्ट को ये नहीं देखना चाहिए जिस आदमी पर ऑलरेडी 52 मुकदमे हैं, उस 62 मुकदमे, उस 62 मुकदमे के बाद भी अगर उसकी सजा में डिले हो रहा है, इसका मतलब है कि कोर्ट ने ये नहीं समझा कि इस व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति है। ये 60 साल की उम्र में जब इस पर 62 मुकदमे जो इंतजार करने की जरूरत क्या थी? उस समय 28 साल का युवा जवान लड़का रहा होगा। ये उस 28 साल के लड़के से आज वो 60 साल अपनी सारी उम्र जी लिया, मजे कर लिए, प्रॉपर्टी बना ली, अपने परिवार का बच्चों के लिए व्यवस्था कर दी, आतंक का राज क्रिएट कर लिया। ऐसे लोगों के साथ न्याय त्वरित होना चाहिए, बिल्कुल रैपिड एक्शन होना चाहिए। जो नहीं हुआ यही कहना है, बाकी तो न्याय हुआ, अच्छा हुआ, सजा मिली, और ये देश के कानून की जीत है, संविधान की जीत है। ठीक है, लेकिन उन पार्टियों के बारे में क्या कहेंगे जिन राजनीतिक दलों ने इस तरह के मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को संरक्षण दिया, पाला पोषा, टिकट दिया, एमएलए बनाया, सांसद बनाया, और वो भी कई बार? देखिए शिवम जी, एक बात हमारा पहले भी चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा, इसमें इन नेताओं का क्या दोष है? योगेश मिश्रा जी बैठे, इनका क्या गलती है? समाजवादी पार्टी के नेता की क्या गलती है? अरे भाई, ये पार्टी तो उसको चुनाव में टिकट देती है जो चुनाव जीत सकता है। तो पहली बात भाई, ये तो सत्ता के लोग हैं, इनको तो बस कैसे भी सत्ता चाहिए। इन्हें, इनकी आंखों पर तो लालच की पट्टी चढ़ी है। हम इनको दोष नहीं दे सकते। हम, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, इनको तो सत्ता का लालच है। पर उस जनता का क्या करें जो गुंडों, अपराधियों, बलात्कारियों को सिर्फ इसलिए चुनाव जिता देते हैं कि वो इनके धर्म का है। इनके धर्मस्थलों से अगर रिक्वेस्ट जाती है इनको वोट देना, वो जनता को क्या आंखों में पट्टी बंधी है? जबकि चुनाव में टिकट देने पर तो कुछ वोट डालने पर पैसा भी नहीं मिलता। नेताओं की गलती जितनी है उससे ज्यादा जनता की गलती है, जो अच्छे से देखते हुए आज भी मैं कहता हूं अगर मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ेगा तो ये जीत जाएगा, क्योंकि इसका खौफ है, क्योंकि जनता जानती है कि इस आदमी को जिताना है, क्योंकि हमारे धर्म के लोग ऐसे कह रहे हैं, हमारी जाति के लोग ऐसे कह रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग ऐसे कह रहे हैं। तो सबसे पहले जनता को भी ये समझने की जरूरत है, जिस व्यक्ति की आपराधिक छवि हो उसको टिकट ना दें। देखिए, पार्टी अपनी सुविधा से खेलती है शिवम भाई। पार्टी क्या करती है? योगेश मिश्रा जी क्या करेंगे? अगर आज ये गुनाहगार हो गए, अगर ये पार्टी में, तो निकाल देंगे पार्टी से। तो पार्टी की क्या गलती है? पार्टी तो तुरंत कह देगी निकाल दिया। अब मानो ब्रजभूषण शरण सिंह है, अगर वो गिल्टी साबित हो गए तो पार्टी ने निकाल देगी, बात खत्म हो गई। तो जनता को समझना पड़ेगा ना कि मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे को आप वोट क्यों देते? मैं तो कहता हूं जनता को इतनी समझ आनी चाहिए कि जो पार्टी लगातार गुंडों को प्रश्रय दे रही है, सपोर्ट कर रही है,
उनको टिकट दे रही है, उस पार्टी का हर जगह बहिष्कार करें। फिर चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, महाराष्ट्रवादी पार्टी हो। आज संयोग ये भी है मनीष जी कि आज योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। हाँ, योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है तो हम बधाई देते हैं, लेकिन बधाई हमारे बिहार पर स्वीकार, हमारी बधाई स्वीकार कौन करेगा? हमारी बात तो उन तक पहुंचेगी नहीं। खैर, फिर भी एक अच्छे नेता को जन्मदिन की शुभकामनाएं। इंडिया वॉइस तक पूरा उत्तर प्रदेश देखता है और आपकी बात जरूर पहुंचेगी, आप दीजिए खुले मन से। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे कि वो कानून का राज इस प्रदेश में ऐसे ही बनाए रहें, चाहे कोई भी गुंडा हो, कोई भी मवाली हो, उन सबकी सांस अटकी रहे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे गुंडों की गुंडई करने की हिम्मत जो हुई, ऐसी हिम्मत किसी और गुंडे की उत्तर प्रदेश में ना हो। उस पौधे को पनपने से पहले जड़ से काट दे, ऐसा माहौल योगी आदित्यनाथ जी बना दें, ऐसी उनके जन्मदिन पर प्रार्थना करता हूं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि न्यायपालिका में जो जज न्याय देने से डरे, उनको इतना स्ट्रांग माहौल मिले कि वो जैसे अतीक अहमद के केस में जजों ने 10-10 बार मना कर दिया कि हमारे कोर्ट में हियरिंग नहीं होगी और ये गुंडे इस बात का लाभ उठाते रहे, ऐसी व्यवस्था, ऐसा सुरक्षित माहौल जजों को मिले, पुलिस वालों को मिले, वकीलों को मिले, न्यायाधीशों को मिले कि उनको अपराधियों से डर महसूस ना हो, गवाहों को पलटने का डर ना लगे। अगर ऐसा माहौल योगी आदित्यनाथ देंगे, वो दिन हमारे देश का, प्रदेश का स्वर्ण युग होगा। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त प्रदीप भटनागर जुड़ गए हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। सर, सीधा संदेश चाहता है, साफ संदेश चाहता है इस सजा के ऐलान के बाद कि उत्तर प्रदेश में माफिया चाहे कितना भी बड़ा हो, बाहुबली हो, सजा उसे जरूर मिलेगी और न्याय के हिसाब से मिलेगी, कानून के हिसाब से मिलेगी, संविधान के अनुसार मिलेगी। देखिए, केस जो है विचाराधीन थे कोर्ट के अंदर, अभी तो अगर मामला था विचाराधीन ही था कोर्ट में और कोर्ट के माध्यम से सजा मिली है। मैं तो न्यायालय को ही धन्यवाद दूंगा कि उसने जो समय, बहुत लंबा समय लगाने के बाद और जल्द से जल्द जो न्याय करा और जो सुनाया, उसके लिए धन्यवाद है। इसे जल्द से जल्द नहीं किया। अभी मनीष गुप्ता जी ने भी सवाल उठाया था, 31 साल पहले हत्या हुई थी अवधेश राय की, ये जल्दी नहीं होती सर। 28 साल का मुख्तार अंसारी अब 60 साल का हो गया है। जो न्यायालय ने बहुत लंबा केस ले चला और अब जल्द से जल्द इसको सुनाया, तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को या निचली अदालत को, जिन्होंने ये कार्य करा इस माफिया को खत्म कर। ठीक है, आप सरकार को धन्यवाद देते हैं, स्वीकार करते हैं। सरकार का पक्ष तो यही है कि अपना वकील मजबूती से खड़ा हो, बातों को रखे, जल्द से जल्द जो न्याय हो उस न्याय प्रणाली को आगे लेके जाया जाए, कहीं कुछ चीजों पर ढीली या राजनीति चलती थी उस पर ना चले और इन माफियाओं का खौफ खत्म हो, प्रदेश के अंदर शांति हो, चाहे वो न्यायालय की वजह से हो, चाहे सरकार की वजह से हो। सबसे बड़ा मकसद है गुंडा राज खत्म होना और गुंडों का समापन और समाप्त होना। यही सरकार चाहती है, यही न्यायालय से गुहार भी करती है कि ये माफिया खत्म करने, क्योंकि देश के, अगर प्रदेश की बात की जाए, इस प्रदेश में जिनका आज जन्मदिन है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, आज उन्होंने इस प्रदेश में करीब करीब इन माफियाओं से, राजनेताओं से करीब करीब 20,000 करोड़ से ऊपर की जमीन खाली कराई है, जिन पे मॉल, शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े शोरूम, बंगले लेके बैठे हुए। क्यों? क्योंकि वो सरकार की जमीन है। बड़े बड़े माफिया खत्म करे, बिल्डर माफिया खत्म कर दिए, कॉन्ट्रैक्टर खत्म कर दिए, जो लोग एक तरफा राज चलाते थे, माफिया चलाते थे कॉन्ट्रैक्टरों में या नीलामियों में, उन चीजों में बड़ा सरकार ने इन चीजों पे काम किया है। निष्पक्ष काम करने के लिए सब कुछ ऑनलाइन करा, भर्ती हो चाहे कुछ भी हो, विपक्ष कहने को कुछ भी कहता रहे, हमें परवाह नहीं करो उसके लिए। जो काम करना है वो काम करना है। आज प्रदेश को अच्छा और उत्तम बनाना है, ये जनता को समझना है। जनता नहीं समझेगी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी। जनता ने ही गुंडों को राज कराया, उनको वोट दिए और सरकार में सांसद ही बनाया और विधायक ही बनाया और उन्होंने ही अपने बच्चे मरवाए। आज उन्हें स्वच्छ और अच्छी राजनीति मिल रही है। ये प्रदेश की जनता का काम है कि आपको कैसी सरकार चाहिए और आपको कैसी सरकार नहीं चाहिए, और इन विषयों पे जनता को सोचना पड़ेगा। और खासकर प्रदेश की जनता, वही प्रदेश है जहां लोग रहने में और जमीन खरीदने में भी डरते थे, इंडस्ट्री लगाने में भी डरते थे। आज कहीं जाकर उस प्रणालियों को ठीक किया है
और अभी लेकिन सर न्यायिक व्यवस्था सर इतनी लेट क्यों है हमारे देश में? 31 साल 32 साल पहले, 31 साल 10 महीने हो गए हैं तब हत्या की गई थी अवधेश राय की, और सजा का ऐलान हो रहा है 31 साल 10 महीने बाद। अभी मनीष गुप्ता जी ने भी सवाल उठाया, वाकई में उनके सवाल वाजिब हैं सर। इसमें से दो लोग तो मर चुके हैं। बहुत एक छोटा सा उदाहरण देने जा रहा हूँ आपको। हाँ। अभी हमने देखा होगा कि अभी एक दिल्ली के अंदर एक बिटिया का किस तरीके से सरेआम कत्ल कर दिया गया, चाकू से और पत्थर से ऐसी निर्मम हत्या करी गई है तो जिहादी में, वो हमने आपने देखा। अब ये देखिए कि उसकी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज है और बाकायदा दुनिया ने देखी है उसको किस तरह हत्या करते हुए, और फिर भी न्याय प्रणाली क्या कहती है, उसको 2 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज देती है। ये न्याय प्रणाली का सिस्टम है। तो क्या करना चाहिए? सबूत सामने, गोली मार दो, ऐसे चीर के दो हिस्से कर दो इसके तलवार से। न्याय ऐसा होता है कि खौफ बने, किसी ऐसी जगह लेके जाया जाए जहाँ भीड़ भड़का लोग हो, लाखों आदमी निकलता हो, और तलवार से 2 फांक कर देनी चाहिए ऐसे जिहादी माइंडेड होगी, ये सर सुनानी चाहिए। मगर क्या करें, ये भारत की न्याय प्रणाली है, बहुत मजबूरी है, बड़ी विडंबना है कि हमें सबूत सामने होने के बावजूद भी बहुत लंबा निकलना पड़ता है। अगर कानून चाहे तो जल्द से जल्द सजा देके पूरे देश को और आज की जनता को प्रेरणा दे सकता है कि आप कानून हाथ में लेने से पहले आपको जिस चीजों पर भी ध्यान देने कि ये दंड मिलेगा आपको, जिससे कि डर हो, कानून का खौफ हो। ठीक है योगेश मिश्रा, कैसे देखते हैं इस एमपी एमएलए कोर्ट के इस फैसले को? 31 साल 10 महीने बाद फैसला आया है अवधेश राय हत्याकांड मामले में, और उम्र कैद की सजा का ऐलान मुख्तार अंसारी को। खास आप खुश हैं या नाराज हैं, या सराहना की जाएगी इस फैसले की? देखिए, खुश और नाराज की तो बात ही नहीं है ना। हाँ, न्यायपालिका का फैसला है और बाध्य हैं सब, उसको सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि जो न्यायपालिका पे भरोसा रखते हैं वो न्यायपालिका के फैसले को भी मानेंगे। हाँ। और हम ऐसे लोग नहीं हैं कि जो अपने लोगों को बचाने के लिए लगातार मुकदमे वापस लेते जाएंगे कि हमारे लोग न्यायपालिका से बचे रहें। हम सीधा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि जो अभी कुछ लोग कह रहे थे कि कैसे कैसे सरकार, और हमको तो लालच की पट्टी तक एक सज्जन ने बताया कि आंखों में लालच की पट्टी बंधी हुई है। लालच की पट्टी साहब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके मंत्रियों के ऊपर बनी हुई है। इसलिए बनी हुई है क्योंकि उन्हें डर लगता है कि न्यायपालिका को अगर फेस करेंगे तो उन्हें भी सजा होगी और उनकी भी सदस्यता चली जाएगी। इसलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपने अपने लोगों के, अपने चाहने वालों के मुकदमे वापस ले लिए। अब वो मुकदमा विहीन है साहब, नीट एंड क्लीन है, उनपे कोई आपराधिक छवि की अब दाग नहीं है, क्योंकि वो भाग गए ना न्यायपालिका फेस करके। आप ही के राज्य में उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ कि एक बलात्कारी चिन्मयानंद की मुकदमे वापस लेने की संस्तुति कर दी योगी आदित्यनाथ जी। पहली बार हुआ कि एक कुलपति विनय पाठक जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचारी है उसके मुकदमे वापस लेने की संस्तुति कर दी गई। पहली बार हुआ कि मनीष गुप्ता कुछ कह रहे हैं, खोलिए इनका, मनीष जी का। हाँ, मैं कह रहा पहली बार हुआ कि एक बलात्कारी को बचाने के लिए पूरे देश में प्रधानमंत्री पूरा जोर लगा दिए। पहले तो इसलिए मनीष जी आपने हम पे कहा तो थोड़ा अपने दामन में जिनकी बैठ के आगे आप पैरवी करते हैं, जिसको अगर इसमें कमी होगी वो अपनी नहीं कर सकते। और उन्हें मौका देखकर उन्हें जगह दी है, बचाने की कोशिश की है, टिकट देकर सांसद बनाकर उन्होंने नवाजा है ताकि उनकी जाति के, उनके धर्म के वोट में मिलते रहे। तो ऐसी बातें करने से पहले कोई भी नेता सोचे कि वो क्या बोल रहा है और बदले में क्या मिलने वाला है। आप जो बोया है वो ही काट रहे हैं। इन गुंडों को आपने टिकट देकर इनको प्रमोट किया। तो अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को टिकट कौन देता था योगेश जी, बताएंगे आप? किन पार्टियों ने टिकट दिया इनको? किन पार्टियों ने चुनकर संसद और विधानसभा भेजा? हम एकदम स्पष्ट करते हैं कि जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने माननीय अखिलेश जी, उन्होंने स्पष्ट गुंडों की एंट्री बंद कर दी थी। हमारे ही अध्यक्ष जी ने कहा था कि इनके लिए, हाँ ठीक है, मुलायम सिंह यादव के समय में गुंडों की एंट्री होती थी मनीष जी, अखिलेश यादव के समय नहीं होती है। ये पिताजी तो कह रहे हैं कि आपके टाइम पर गुंडे होते थे, हमारे टाइम पर गुंडों की एंट्री बंद है, और जिनकी एंट्री हो गई है वो गुंडे नहीं है। अरे भाई योगेश जी, अरे इतना भी ना गिरो कि मुलायम यादव को अब आप उनके विचारों को पटक दो, उनके खिलाफ इतना खराब आरोप ना लगाओ।
मुलायम सिंह यादव के खिलाफ इतना आरोप ना लगाओ। अरे पहले सुनेंगे। योगेश मिश्रा अपनी पार्टी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं मनीष गुप्ता। आपको सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सब कर रहे हैं। आपने कहा अखिलेश यादव के आने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से अखिलेश यादव बने हैं गुंडों की एंट्रियां बंद हो गई हैं। यानी कि इसका मतलब यह कि अखिलेश यादव जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे तब उससे पहले गुंडों की एंट्रियां होती थी समाजवादी पार्टी के अंदर। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई चीज हमें कमी है, हमारे उसमें कमी है, तो हम उसको सुधार करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारे ऊपर लगातार अगर कोई छवि, हाँ चलिए अच्छी बात है ना मनीष जी, कमियां रही हैं, किया कि नहीं किया, कमियां रही हैं, अखिलेश जी के राज ये एग्री हो रही है, अच्छी बात है। ऐसे नेता होने चाहिए जो टीवी पे आके एग्री करके हाँ हमारे अंदर कमियां नहीं, हमने गुंडों को लिया पहले, अब हमने सुधार कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, अप्रिशिएबल है, अप्रिशिएट करना चाहिए मनीष गुप्ता। अखिलेश जी के राज में कोई गुंडे की एंट्री समाजवादी पार्टी में नहीं। यही बात अगर अखिलेश यादव जी कह दें तो ये देश धन्य हो जाएगा। अरे उन्होंने कहा, आप जैसे लोग नहीं सुनेंगे, उन्होंने कहा मंच से बगावत करके कहा कि कोई भी अपराधी हमारी पार्टी में नहीं आएगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहूंगा। तो वो ट्वीट दिखा दो जरा, मोबाइल खोल के मिश्रा जी। अरे पूरे देश में दिखाया, आपको ट्वीट की जरूरत है भैया। अच्छा ठीक है प्रदीप भटनागर, ये अच्छी बात है कम से कम कि चले राजनेता आके आकर आजकल टीवी पे बोल रहे हैं, योगेश मिश्रा जैसे ऐसे नेता होने चाहिए इस देश के अंदर। आपको ये वही पार्टी है, हाँ जब अभी जब अतीक अहमद का जब जो हत्या हुई, हाँ, और या फिर उन्हें अरेस्ट करा, जब उन्हें लेके आए तो सबसे ज्यादा ट्वीट किसने करा, उनके कवर पे कौन रोया गुंडे की बे, अखिलेश यादव रोए। सबसे ज्यादा ऑप्शन किसने उठाया, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने उठाया। और यहाँ बैठ के ये बता रही है, वही लोग हैं ये जो कार सेवकों के हत्यारे, वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो हत्या की होगी, हत्या की थी तो हत्या का विरोध तो होगा ना सर। बच्चे गलती कर देते हैं, हत्या का विरोध करना और उसको कहना बहुत फर्क होता है। बच्चों की गलती, आप क्या विरोध, हत्या करके हत्या हुई है तो न्याय पाने गए, तुम क्या हत्या का विरोध कर रही हो? सुनो, क्या दुनिया देखा तो अच्छा आदमी था वो, आपके संरक्षण में था आपके, और आज भी जो धर्म पत्नी गायब है वो आपके संरक्षण में। वैसे शाइस्ता परवीन का पता क्यों लगा पा रही है पुलिस? प्रदीप भटनागर जी, शाइस्ता परवीन का पता लगा पाने में असमर्थ क्यों हो रही है पुलिस यूपी की? बिल्कुल राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। हाँ, और चिंता मत कहां तक भागेगी, इतना बड़ा राजनीतिक संरक्षण है कि बहुत छोटी है। देश की उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस नहीं ढूंढ पा रही, ना गुड्डू बम्बास को पकड़ पा रहे जो बम फेंक रहा था उस दिन। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अच्छे को धूल में बटा दिया। और ये तो चीज क्या है, कोई बात नहीं, सबका समय आता है और सबका वक्त आता है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मुलाकात तो होगी जरूर। कहां तक भागोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आज का भारत बड़ा हाईटेक है, आज हर राज्य के थाने, चौकियां, अधिकारी, कमिश्नरेट सब कुछ मिली हुई है, आदान प्रदान है हर चीज का। अरे भारत आज का भारत नहीं है, ये भारत नए युग का भारत है। जमीन बहुत छोटी है उन लोगों के लिए, गुड्डों के लिए। आज प्रदेश के अंदर जो जितनी शांति है वही पश्चिम उत्तर प्रदेश है, जो पता लगता था कि आज 10 कत्ल हो गए, 10 मर्डर हो गए, और आज भी तो सुख शांति है। मगर हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में नहीं आएगा। कहां छुपा रखा है योगेश मिश्रा शाइस्ता परवीन को? बताइए कहां छुपा रखा है शाइस्ता परवीन को योगेश मिश्रा? प्रदीप जी ने बहुत, एक मिनट, प्रदीप जी ने बहुत वाहवाही लूटी कि पश्चिमी उत्तर बदन सिंह बंदों को पकड़ पाए क्या? 5 लाख का इनामी जो खुलेआम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम चला रहा है, आप उसको खुलेआम छूट दिए, नहीं पकड़ना चाहते आप। मैं कहता हूं कि हाथरस की एक बिटिया थी जिसको जिंदा जलाया गया, उत्तर प्रदेश सरकार की लचर पैरवी की वजह से सारे आरोपी बरी हुए। आखिर आप उसको इंसाफ क्यों नहीं दिला पाए? अगर आज की न्यायपालिका पे आप ट्रेनर हैं तो उस न्यायपालिका पे जो हार हुई उससे ये भी बोलिएगा कि बिटिया के न्याय क्यों नहीं दिला पाए। और हम क्यों छुपाएंगे साहब? आप में हिम्मत है क्या तो रहे कि हाईटेक पुलिस है, खोल लीजिए, हमारा कोई वास्ता नहीं किसी अपराधी से, हमारा किसी अपराधी से कोई वास्ता नहीं है। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि हमारे सरकार के जो मंत्री डरते हैं भ्रष्टाचार से और इसलिए डरे रहते हैं, तो ये अच्छी बात है। ये तो डर होना चाहिए, भ्रष्टाचार से दूर होना चाहिए। आप भ्रष्टाचारी तो बोलते हैं मगर भ्रष्टाचारी के सबूत नहीं देते आप लोग। आप डरते हैं, आप लोगों में। मनीष गुप्ता जी, मैसेज तो लाउड एंड क्लियर है योगी का। नेता डरते हैं मनीष गुप्ता जी, कानून को पेश करने से डरते हैं। जब उमेश पाल की हत्या हुई थी तब विधानसभा से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, सिलसिलेवार तरीके से सजाओं के ऐलान हो रहे हैं। कई मामले में सजा सुनाई जा चुकी है मुख्तार अंसारी को, आज एक और मामले में सजा सुनाई गई। लेकिन सर मामलों की फहरिस्त भी लंबी है, तो ऐसे में होना चाहिए कि कोर्ट को तत्काल जल्दी से इन मामलों को संज्ञान में लेते हुए सजा सुनाई जाए। अरे बलात्कारियों को क्यों बचा रहे हैं? अपने मुकदमे क्यों वापस ले रहे हैं? खुद हिम्मत है तो मनीष गुप्ता जी का ऑडियो खोलिए, डाउन कीजिए।
यही हाँ। मैं कहना चाहता हूँ हाँ। कि इस देश की जुडिशरी को और बेहतर तरीके से फंक्शनैलिटी उसकी सेट हो, ऐसी जरूरत है ना। इस देश में इस बात की जरूरत है कि जजों के अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी हो जाए। इस बात की जरूरत है कि जो लंबी लंबी डेट्स जा रही हैं वो डेट्स कट शॉर्ट हो, छोटी हो, वकीलों के समय लेने वाले दांवपेच पकड़े जाएं, जजों की नियुक्ति ज्यादा हो। इस देश में न्याय जितनी जरूरी चीज है उतनी जरूरी चीज कोई नहीं है। तो ठीक है। ऐसे में मैं समझता हूँ जज हमारे देश में बहुत कम है, तो ज्यादा कोर्ट बने, ज्यादा जज आए, ज्यादा से ज्यादा जज होंगे तो किसी भी मामले में लंबी लंबी डेट नहीं मिलेंगी। मेरा निजी एक्सपीरियंस है। अतीक अहमद के टाइम में तो मनीष गुप्ता जी ठीक है, अतीक अहमद को बेल देने में जज थर्राते थे, क्या करें, दे के नहीं दे, क्या हो? तो मैं देखिए उस पर सरकार काम कर रही है कि हाँ। भयमुक्त वातावरण, भयमुक्त प्रशासन अगर आगे होगा। हाँ, ठीक है, समय तो मेरे पास सब इतना ही है हो मनीष जी। जाएगी। बहुत ले- शुक्रिया आपका तो जुड़ने मेरा के लिए प्रश्न हमारे है साथ। क्या- योगेश मिश्रा जी आपका शुक्रिया, प्रदीप भटनागर साहब हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा का ऐलान हो चुका है। इसके साथ साथ 1 लाख का जुर्माना वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर लगाया है। 31 साल पहले वाराणसी में अवधेश राय की हत्या की गई थी, जिसमें अवधेश राय की गोलियों से भूनकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।